हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। कल हम लोग दशमलव भिन्न के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उस पे चर्चा किया गया था कि दशमलव क्या होता है, दशमलव के प्रकार क्या हैं, दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें देखी गई थी। उनसे रिलेटेड सवाल भी देखा गया था। आज इस वीडियो में इन टॉपिकों से जितने रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे देखे जाएंगे। ठीक है, यानी हर तरह के क्वेश्चन आज इसमें देखे जाएंगे, जोड़ पे भी, घटाना पे भी और गुणा और भाग पर भी। यानी इनसे जो भी रिलेटेड सवाल हैं वो आज इस वीडियो में देखे जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 0.01 बटे 0.1 प्लस 0.1 बटे 0.01 बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं मतलब का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करना ही है, लेकिन ध्यान देना है क्या, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, देखिए 1 2 है ना, तो इसका मतलब क्या करिए, नीचे ये 1 रखिए ही रखिए, अगुड़े 1 के साथ 2 0, जितना अंक पे दशमलव होता है उतना 0 लगाते हैं 1 के साथ। यहाँ 1 था तो इसको 1 रखिए, और यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है ना, तो यहाँ 1 के साथ 1 0 हो गया। फिर प्लस वही चीज़ यहाँ भी, अब यहाँ हो जाएगा 1 गुणे, एकदम अपोजिट में बढ़ाते हैं, ऊपर नीचे जितना दशमलव है, देखिए नीचे दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक अगर यहाँ है तो ऊपर 2 0 लगा दीजिए 1 के साथ। यहाँ देखिए ऊपर 1 अंक है ना दशमलव के बाद, तो आप क्या करिए भाई, ये 1 तो रखिए ही रखिए, अगुड़े 1 0, इनसे ही कट गया, इनसे ही कट गया। क्या मिला हमको, यहाँ मिला 1/10, यहाँ क्या मिला भाई 10/1। बात समझ में आ रही है। आप अगर इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा भाई, एलसीएम ले लेंगे 10, ये 1 आ गया, ये देखिए 10 का नम 10, समझ रहे हैं बात, और ये 1 से काटेंगे 10, 10 10 में 100, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 110, 101/10 भाग देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 10.1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या 10.1 कहिए, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 10.10 ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 के बाद अब 10 0 बढ़ा देंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बात आई समझ में, यानी ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। हालांकि देखिए इतना समय तो नहीं लगेगा, इतना आपको करना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब। हम यहाँ देख रहे थे, ऐसे भी नॉर्मल सी बात समझिएगा, यहाँ हम देख रहे थे ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक बाद दशमलव, यानी 1.1 से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 0.01। यहाँ आ जाइए, ऊपर 1 अंक बाद दशमलव, नीचे 1 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद है तो यहाँ बचेगा 1/0.1। बस सॉल्व कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसको जोड़ेंगे, या नहीं तो यहाँ 10 कर लीजिए, नीचे 1 कर लीजिए। देखिए अगर इसको आप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 0.1 प्लस 10/1, यानी 10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10.1, या 10.1 कहिए, या 10.10 कह लीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, हम ये भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल यहीं देख लेते हैं। एक अगला सवाल कहा है क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 617 प्लस 6.017 प्लस 0.617 प्लस 6.0017 का मान क्या होगा। यानी इनको सबका योग ही कहा है एक तरह से। तो एक बात समझिए, हमने कहा था कि जब भी आपको ऐसे आएगा जोड़ने के लिए तो आप सबसे पहले ऐसे लिखिएगा इनको। तो आप लिखेंगे 617 दशमलव छोड़ दीजिए आगे, क्योंकि ये तो पूरा है, हमको नहीं पता क्या अंक जाएगा। यहाँ लिखिए 6.017, फिर यहाँ हम कह सकते 0.6
617। फिर यहाँ कह सकते हैं कि 6.0017। यहाँ देखिए अब नीचे 4 अंक तक गया है, यानी यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ भी अब यहाँ 4 जीरो बढ़ा दीजिए। जितने अंक तक दशमलव जाता है, अगर उधर दशमलव में कोई अंक नहीं तो उधर जीरो बढ़ा देते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ने के लिए कहा तो यह आ जाएगा 7, 7 7 14, 1 15 को 5 हासिल 1, ये 2 1 3, ये आ जाएगा 6। अब यहाँ देखिए 7 6 13 और 13 6 19, 19 को 9, यहाँ दशमलव लग ही जाएगा, हासिल 1। ठीक है, फिर ये 1 1 2 और ये 6, यानी 629.6357 ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे भी जोड़ सकते थे, लेकिन गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है उस तरह से जोड़ने में। आप इस तरह से जोड़ेंगे तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ 4 अंक है। अब मान लीजिए अगर आप जोड़ना शुरू किए 7 7 14, तो यहीं तुरंत गलत कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ तो 3 ही अंक है, यानी चौथा अंक हम जैसे ही लेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यानी 7 में 0 जुटेगा। अब यहाँ 3 ही अंक, यानी यहाँ भी 0 आएगा, उसके बाद 0 आएंगे। तो इस तरह से गलती हो जाती है, बात समझ रहे हैं। और जब आप ऐसे लिख लेते हैं तो जहाँ दशमलव है लास्ट में देखते हैं 4 अंक तक था, इनमें 3 ही था, 1 1 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ चारों में 0 बढ़ा दिए, जोड़ना आसान हो गया। चलिए मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, 113 प्लस 11.3 प्लस 1.13 प्लस 0.113 प्लस 0.0113 का मान क्या होगा, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, इनको भी उसी तरह से जोड़ ले भाई। लिखिए 113 फिर 11.3 फिर 1.13 फिर 0.113 फिर 0.0113। लास्ट में 4 अंक है, यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ 2 ठे बढ़ाएंगे, यहाँ 3 ठे बढ़ाएंगे और यहाँ तो दशमलव लगा के 4 जीरो बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई। इनको जोड़ लीजिए, ये आएगा 3, ये आएगा 3 1 4, ये देखिए 3 4 1 5, ये 3 4 1 5 दशमलव 3 4 1 5 फिर 2 फिर 1, 125.5543 ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप जोड़ते हैं तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 यहीं लिख देते हैं। अगला सवाल है, कह रहा 0.010 गुणे 0.25 प्लस 2.3 गुणे के 4 प्लस 0.6666 माइनस 0.340 बराबर क्या होगा, ये आपको बतानी है। ठीक है, यानी चौथा सवाल आपका ये है। देखिए इसमें बात आप समझिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। एक बात यहाँ इस सवाल में मैं समझाने के लिए ये लिया हूँ, जैसे आप देखिए इस एक के बाद ये है, जैसे अगर यहाँ हम कह दें एक लाइन, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हम कह दिए 0.1 तो इसका मान भी वही होता है जो इसको लिखा जाता है 0.10। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये होता है कि ये समान दशमलव है, यानी सम दशमलव, बशर्ते यहाँ 0 नहीं लिखा गया, यहाँ 0 लिखा गया है। ठीक है, यानी अब इन दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो इस 0 से हमें मतलब नहीं, इससे मतलब, यानी 1 से पहले वाले में 1 के बाद 0 लगेंगे उससे कोई मतलब नहीं, चाहे 1 ठे लगे 2 ठे लगे 4 गो लगे, जय गो लगना है लगे। इनका गुणा करेंगे 25 का नम 25। ध्यान दीजिए 2 अंक बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक बाद यहाँ, यानी 4 अंक बाद लगेगा ना, और 2 अंक मिला है आपको तो 2 को 0 बढ़ा लीजिए, अब 4 अंक हो गए, अब ये हो जाएगा ऐसे, यानी 0.0025 प्लस दशमलव भूल जाए 23 चौको 92, 23 चौको 92, 1 अंक बाद है, 1 अंक बाद लगा दीजिए, प्लस ये
इसमें से इसको घटा लीजिए। यहाँ देखिए 4 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ 3 ही है तो एक जीरो और बढ़ा लीजिए। क्या कर लें, एक जीरो और बढ़ा लें। यहाँ तो बढ़ाएंगे तो यहाँ से 6 में से 0 जाएगा 6, फिर 6 में से 0 जाएगा 6, यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3। ये अब प्लस के रूप में आ गया, यानी इन पूरों के सॉल्व करके ये मिला, इन दोनों को सॉल्व करके ये मिला। जोड़ लीजिए, इनको जोड़िए। 0.0025, फिर 9.2000, फिर 0.3266। जोड़ेंगे तो 6 5 11, हासिल 1, 6 2 8 1 9, फिर ये आपका 2 3 2 5 और ये 9। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका 9.5291। बात समझ में आ रही है हमारी? यानी इन दोनों को पहले ही सॉल्व कर लिया गया, इनका आपस में गुणा किया। अगर आप गलती से भी 5 अंक बाद दशमलव लगाते तो गलत हो जाता, क्योंकि आप यहाँ कहेंगे 3 अंक ही मान लेंगे, जो कि गलत है। एक के बाद मान लीजिए, चाहे ऐसे हो, चाहे हम कह दिए 0.2, तो इसको आप ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए 0.20। मन करे 1 जीरो लगाइए, मन करे 2 जीरो लगाइए, मन करे 4 जीरो लगाइए, कोई मतलब नहीं होता। दशमलव से ये अंक से पहले लगेगा तो यहाँ मतलब है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, एक बात और समझ लीजिए, जैसे 2 बातें समझिएगा। अगर 1 लिखा गया खाली 1 और 1 लिखा गया 0.1, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इसके पहले 0 लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ, और इसके बाद 0 लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं? यानी सिंगल, यानी कोई पूर्ण संख्या है, उस संख्या से पहले 0 लगाएंगे तो उस 0 का कोई मतलब नहीं हुआ। अब कोई दशमलव में संख्या है, उस दशमलव के बाद 0 लगाएंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन अगर यही कोई पूर्ण संख्या, इसके बाद 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन अगर यही कोई दशमलव की संख्या, उससे पहले 0 लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 में से एक हिस्सा। और यहाँ इसका मतलब ये हो रहा था कि 10 में से एक हिस्सा। बात आई समझ में? यानी एक कोई भाग है जिसको 100 लोगों में बांटा गया, उसमें से 1 को मिला। और यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि उसको 10 लोगों में बांटा गया, उसमें से 1 मिला। यही दोनों में फर्क है, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 कहा है 0.12 गुणे 12 गुणे 0.012। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहा है। ठीक है, देखिए सीधी सीधी बात ये समझिए कि आप दशमलव भूल के इसका 12 का गुणा करिए, यानी 12 गुणे 12, यानी 12 का क्यूब क्या होता है भाई? 17 28 होता है ना। ये गुणा कर दिए हमने, आया गुणनफल 17 28। यहाँ देखिए, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यानी 3 2 5 अंक। ये हैं कितने? 4 ही अंक। इसका मतलब क्या लिखेंगे? 0.01728 और ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं बात हमारी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिना दशमलव के आप में सब में गुणा कर लिया, आया इतना। हमने देखा यहाँ 3 अंक बाद था, यहाँ 2 अंक बाद था, दोनों को जोड़े तो 5 अंक बाद दशमलव होना चाहिए था, लेकिन हमको मिला कितना है? 4 ही अंक। इसका मतलब 1 जीरो बढ़ा के ही दशमलव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हो गया 0 बढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ दशमलव लगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। चलिए यही लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? 0.2 गुणे 0.004 गुणे 0.003 गुणे 0.005। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका मान बताइए। तो आप नॉर्मल सी बात ये समझिए कि आप खाली लीजिए 2 4 3 और 5, गुणा करिए 5 3 का 15, 5 3 का 15, 15 चौक के 60, 60 दूना 120, 120 आ रहा है, यानी गुणनफल है। गुणनफल क्या हो जाएगा भाई? गुणनफल समझिएगा बात। 3 अंक बाद यहाँ है, 3 अंक बाद यहाँ 3 3 6 और 3 9,
एक 10 अंक हुआ दशमलव का, यानी इसका मतलब ये हुआ हमको मिला कितना है 3 ही अंक, तो आप यहाँ लिखेंगे 120, 3 अंक ये हो गया, हमको 10 अंक चाहिए, यानी 7 को अब जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कम पड़ गया जगह, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं। चलिए 3 अंक ये है, 7 जीरो ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 120 लिख दीजिए, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये जीरो, ये हो जाएंगे आपके आंसर। बात हमारी समझ में आ रही। हमने क्या कहा भाई कि आप दशमलव ना पहले लीजिए, पहले उन संख्याओं का गुणा करिए जो दिया गया, यानी 5 3 4 2 का गुणा किया गया 120। यहाँ देखिए 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, 3 3 6 3 9, यहाँ 1 अंक बाद 9 1 10, टोटल 10 अंक बाद दशमलव होने चाहिए। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा ना। यहाँ हमें गुणा करने पे 3 ही अंक मिला, यानी 3 मिला तो 10 में कितना कम रह गया 7 गो, तो 7 गो जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, 0.0088 गुणे 0.8 का मान क्या है ये आपको बताना है। सीधी सीधी बात ये समझिए, इनका दशमलव भूल के गुणा करिए। ठीक है, तो गुणा करेंगे 8 अठैया 64 के 4 हासिल के 6 कहेंगे ना, फिर 8 अठैया 64 70, ये हो गया। यहाँ 4 अंक बाद यहाँ 1 अंक बाद, यानी टोटल 5 अंक हमको मिला कितना 3 अंक, यानी 2 गो और बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएंगे आपके आंसर। ये यूपीएसआई में सवाल पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? ये यूपीएसआई में पूछा गया है। ये आपका यूपी टेट का सवाल था, ये CHSL का है। ठीक है, ये CHSL का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 1296 को भाग दिया जा रहा है 24 गुणे 0.75 से, तो इसका मान क्या आएगा? देखिए इस तरह से लिखा गया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। इसको लिखना चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था कि 1296 बटे क्या भाई 24 गुणे 75 को, यानी 0.75 को लिख सकते हैं कि 75 बटे के 100। नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा हो, ऐसे आपको लिख के कंफ्यूज किया। ठीक है, अब काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 6 4 का नम 4, 4 6 के 24, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो हो गया 1296। क्या हो गया भाई 1296 अब बटे 36 18, 18 से भाग दीजिए, 18 5 90, 18 6 का 108, 18 सते 126। ठीक है, 18 सते 126, बचा कितना भाई 3, कितना हो जाएगा 18 दूना 36, यानी आंसर क्या आ गया भाई 72। बात हमारी समझ रहे हैं? यानी इस तरह से भी सवाल आते हैं। चलिए मिटा दें, अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 0.0579 गुणे 2.43 इसको भाग दे रहा है 0.007 गुणे 17.3 गुणे 0.8 से। इनसे भाग दिया जा रहा, तो कह रहा है कि इनका मान क्या आएगा। सीधी सीधी बात ये समझिए कि इसको अगर हम लोग लिखते तो क्या लिखते, ऐसे लिख के वो सिर्फ परेशान किया है। 0.0579 गुणे 2.43 बटे 0.007 गुणे 17.3
गुणे 0.8, शायद यही है, 0.8 है। नॉर्मल सी बात अब समझिए, ऊपर क्या अंक हो रहा है, 2 अंक यहाँ, 4 अंक यानी 4 2 6, नीचे हो रहा है 1 2 और 3 2 5, यानी इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 5 7 9 गुणे 2 4 3 बटे 7 गुणे 173 गुणे 8। अब ध्यान समझिएगा, ऊपर 6 अंक था, नीचे 5 अंक, यानी 5 दशमलव से 5 दशमलव कट गया, लेकिन फिर भी ऊपर 1 दशमलव बच गया ना, तो जौन ऊपर बच गया उसको नीचे ऐसे 10 कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ थोड़े से लिए आपके मुश्किल बात है। मुश्किल ये बात है कि अगर ये कटता है तो आप काट देंगे, नहीं कटता है तो अब आपको गुणा करना पड़ेगा। आप गुणा करेंगे, अगर आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,40,697। देखिए अब यहाँ हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमने गुणा कर रखा है, तो आप इसको क्या करिएगा, एक बार आप घर करिएगा, उसके बाद क्यों गुणा करेंगे तो टाइम ही बर्बाद होगा। और नीचे वाले का गुणा करेंगे तो ये आएगा 96,880। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ। मान लीजिए पहला ऑप्शन है यहाँ 1.4522, दूसरा ऑप्शन है 1.724, तीसरा ऑप्शन है 1.3798 और चौथा ऑप्शन है 2.652। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ आपके ऑप्शन मददगार साबित होंगे, इसलिए क्योंकि आप इससे जब भाग देंगे तो कोई छोटी संख्या नहीं ना कि आप पहाड़ा पढ़ लेंगे, तो यहाँ जब आप भाग देंगे तो एक बार तो भाग जाएगी ही जाएगी। देखिए 1,40,697 में 96,880 से जब आप भाग देंगे तो एक बार जाएगी, तो आप भी कहेंगे 96,880। ठीक है, 96,880। इसमें से जब घटाएंगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 1, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ बचा 13, 13 में से 9 जाएगा 4। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये अब हो गया है आपका, अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए क्योंकि 43,870 हो गया, ये 96 है, भाग ही नहीं जाएगा। जैसे यहाँ दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तभी हो जाएगा 4,38,000। तो एक बात, नॉर्मल सी बात देखिए, यहाँ 9 है, अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो 9 5 9 45, ये 43 हुआ रहा 45, यानी 5 हम जा नहीं सकते, तो हम कहाँ जाएंगे, 4। सीधे सीधे पहला आंसर है। बात आई समझ में? यानी हम डायरेक्ट अब आगे भाग देने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे भाग देंगे तो फिर बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। यानी जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो इसको इसी तरह से किया। अब यहाँ गुणा करने में जितना समय आप ले लें, ये भी यूपीएसआई का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, 17.28 को भाग देना है x से। ठीक है, ये हो जाएगा 3.6 गुणे 0.2 बराबर है 2। तो कहा है यक्स का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 1 2 अंक हुआ, और यहाँ ऑलरेडी 2 अंक है, दशमलव से दशमलव भूल जाइए। तो इसको लिख सकते हैं आप 1728 बटे के x के होल बटे 36 गुणे 2। अब x नीचे आ जाएगा, बराबर 2 है, तो ये लिखिए 1728 गुणे नहीं बटे 36 गुणे 2 गुणे के x बराबर के 2। अब यहाँ काट दीजिए इनको,
देखिए अगर काटा जाए इनको तो 12 तिहैया 36, 12 का नम 12, 5 बचा, 12 चौकों 48, 12 चौकों 48, फिर ये 6 3 दूना 6, इनसे मिला के इसको काटिए तो आप कहेंगे 6 दूना 12, देखिए 6 दूना 12, 2 बचा, 6 चौके 24, यानी मिला कितना हमको 24/x बराबर 2। तो हम क्या कहेंगे भाई, x का इधर गुणा हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे 2x बराबर 24, तो ये इनसे कट जाएगा तो आप क्या कह देंगे x बराबर 12, और यही आंसर हो जाएंगे। हालांकि इतना लिखते उखते नहीं, हम लोग क्या करते ये यहीं तुरंत काट देते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग कैलकुलेशन तेज करते यही समझिए, तो चलिए अगर अब हम लोग यहाँ देखते तो यहीं तुरंत काट देते। मान लीजिए हम क्या लिखते भाई 17 28 गुणे, अब गुणे नहीं इनको हटा दीजिए, डायरेक्ट ये भाग हैं तो ये नीचे आ जाएंगे, 36 गुणे 2 गुणे x कह देते हैं। इनको काटते हैं, अगर मान लीजिए आप 2 से काटना चाहें तो आप 2 से ही काट दीजिए, 2 8 16, बचेगा कितना भाई 1, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 36 दूना 72, 72 2 बार में बराबर यहाँ 2 है, ठीक है। अब यहाँ बचेगा आपका 14 और 36 चौका 144 हो जाएगा बटे x बराबर 2, ही इनसे कट गया 12, यहाँ 1 बचा, x का नाम x, ये आ जाएगा 12, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो आप कितना तेज कैलकुलेशन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बड़ा मजेदार सवाल है, ये एसएससी का बहुत पेट सा सवाल है, अक्सर पूछता है। कहा है कि यदि, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, ये एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यदि 1/3.197 बराबर 0.3127 हो तो 1/0003197 का मान क्या होगा, ठीक है। यानी ये एसएससी का बहुत शानदार सा सवाल है। यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, हालां देखिए देखते ही आप आंसर बता देंगे। ऐसा सवाल, यहाँ दशमलव कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद है ना, देखिए 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा है। यहाँ भी हमको 3 ही अंक चाहिए। अगर हमको यहाँ दशमलव लगाना होगा तो हम कैठ यहाँ से कितने अंकों से गुणा करेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो वाले अंकों से गुणा करेंगे। यानी बात यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। अब इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए इसका मान ये दिया, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका मान ये दिया 3.197 बराबर 0.3127 ये दिया हो, हमें इसका मान चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं भाई 0.000317, ठीक है, गुणे हमको दशमलव कहाँ चाहिए, हमको दशमलव 3 अंक बाद चाहिए। देखिए 1 2 3 अंक बाद है तो यहाँ 3 अंक बाद चाहिए, तो यानी उनसे ज़्यादा जितना एक्स्ट्रा होंगे एक के साथ उतना जीरो लगा के गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3, यानी यहाँ पर दशमलव चाहिए तो कैठ ज़्यादा हो रहा है, 1 2 3 4 को ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ लिखिए 1 आगे 4 जीरो, बराबर में क्या है भाई आपके ये 0.3127, इसका अब इधर गुणा हो जाएगा ना। जैसे ही गुणा होगा तो 4 जीरो है, यहाँ 4 अंक कवर है, यहाँ 4 अंक बाद दशमलव, तो पूरा का पूरा कवर कर लेगा, यानी दशमलव हट जाएंगे। तो आप लिखेंगे 1/0.0003197 बराबर, इससे जब इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 31 27, और यही आपके आंसर हो जाएंगे खट से, ठीक है। हालांकि इतना हम करते नहीं, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं 4 अंक हमको चाहिए, 4 अंक बाद वाला क्या है दशमलव है, तो हमको 4 जीरो वाली अंक चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या अंक ज़्यादा हो रहा है, 3 से, 1 2 3 4, यानी ज़्यादा हो रहा है ना, तो यही आंसर है खट से, दशमलव बस हट जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कहा है 1/2
2.315 बराबर क्या हो 0.4319 हो। ठीक है, तो आपसे कहा है 1/0.0002315 का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 1/2.315 बराबर इतना है, तो कह रहा है कि 1/0.0002315 का मान क्या होगा। यहाँ 3 अंक बाद है, यहाँ हमको 3 अंक चाहिए थे, 1 2 3 4, 4 ज़्यादा हो रहा है ना, यानी उतने जीरो से गुणा कर दीजिए। यहीं 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक है, 4 अंकों वाले से 4 जीरो वाले से गुणा होगा तो तुरंत क्या आ जाएंगे 43 19, यही आंसर हो जाएंगे। आपके ऑप्शन में क्या क्या थे यहाँ देख लीजिए। पहला ऑप्शन था 43 19, दूसरा ऑप्शन था 23 15, तीसरा ऑप्शन था 431.9, 431.9 ये था, और चौथा ऑप्शन था कि 231.5। तो ये 4 दशमलव वाले 4 जीरो वाले से गुणा होगा तो ये दशमलव खसक के ठीक यहाँ आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएंगे। एक सवाल और देख लीजिए, अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करिए। कह रहा है 196/0.196 बराबर 19.6/x, तो कहा x का मान क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी आपकी। देखिए हमारे बस कहने का मतलब यहाँ ये है, बहुत सिंपल सी बात ये है कि यहाँ इसके बराबर दे रखा है कि 0.4319, यहाँ 4 अंक बाद दशमलव है, यानी 4 जीरो वाली संख्या से गुणा हो जाएगा तो ये दशमलव हट जाएंगे, सीधी सीधी बात है। यहाँ दशमलव 3 अंक बाद है, यहाँ दशमलव देखा जाए तो 4 3 7 अंक बाद है। हमको 3 अंक लाना है, यानी यहाँ पर दशमलव अगर हमको लाना होगा तो हम कहेंगे ये हटेंगे तभी तो आएंगे। तो 1 2 3 4, यानी इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको कि 1/0.0002315 गुणे 1/1 फिर 4 जीरो, ऐसे लिखते हैं ना। अब बराबर में यही होता है तो इसका इधर जाके गुणा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो एक बात ऐसे समझिए कि हम ये इतना लिखे क्यों, जब हम देख रहे हैं कि 4 अंक ये ज़्यादा जा रहे हैं, यानी 4 जीरो वाले से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। गुणा भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मन में समझ लीजिए कि गुणा किया गया। यहाँ 4 अंक बाद तक दशमलव था तो तुरंत दशमलव हट जाएगा, यही संख्या आंसर हो जाएगी खट से। समझ गए बात, यही चीज़ इसमें किया जाता है, बहुत आसान सा होता है ये। यहाँ आइए, यहाँ समझते हैं हम लोग। समझने वाली बात यहाँ ये है कि अगर यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो जीरो आएगा यहाँ नीचे, और यहाँ से जब आप हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, तो यानी लिखेंगे 196 गुणे 3 अंक है ना, तो 1 के साथ 3 जीरो बटे 196 बराबर 196/x गुणे 10। अब देखिए इससे इसको काट दिया जाए, इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा x गुणे 10,000, यानी 4 जीरो, आइए हो जाएंगे 196 हो जाएगा, यानी इसका इसमें भाग देंगे तो x बराबर, देखिए 4 जीरो यानी 4 अंक बाद दशमलव आएगा, 3 तो है ही है, चल मैं लिख देता हूँ 196/10,000, 3 अंक है ये, यानी यहाँ 4 है तो यानी 4 अंक बाद जाएगा तो 0.0196, यही आपके आंसर हो जाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही है। देखिए अगर हम लोग समझना चाहते तो हम लोग यही समझ सकते थे। समझ कैसे सकते थे, समझिएगा। अगर यहाँ मान लीजिए दशमलव आप हटाएंगे, थोड़ा देर के लिए भूल जाए, तो ये 196 है, यहाँ बचेगा क्या, अगर ये पूरी की पूरी हम हटा दें, ये 0.1 मान लेते, ये इनसे कट जाएगा ना, तो इसका गुणा इससे होगा, तो ये 196 करना में 196 आप लिखते हैं, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ, 3 अंक बाद यहाँ, यानी कुल कितना हो गया 4 अंक, तो यही दशमलव लगा देते, यही आंसर आ जाता। देखिए ये चीज़ बताया है,
आया कि नहीं आया है। लेकिन आपको मैं इसलिए ये समझाया ताकि आपको गलत ना हो, पहले सीख लीजिए, फिर ये चीज़ें आप सीख जाएंगे तुरंत कहाँ से हो रहा। क्योंकि हम इसको 196 से 196 काट देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0.1, यहाँ बचेगा 1, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो ही चीज़ें आएंगी। यानी इसका इसमें गुणा करिए, तिर्यक गुणा, 1 का गुणा, मान लीजिए यहाँ 1 बचा तो x का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो x का नाम x और इसका गुणा इसमें होगा, तो 3 अंक दशमलव यहाँ, 1 अंक यहाँ, कुल 4 अंक बाद लग जाएंगे खट से। तो जोड़ और घटाना पर आधारित सवाल जितने तरह के बने थे वो सारे तरह के सवाल देखे गए। एक इसमें आता है दशमलव पे फार्मूला बेस्ड सवाल आता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण में। ठीक है, सरलीकरण में इसलिए पढ़ा जाएगा कि वो फार्मूला फिर आपको लिखाएंगे तो सरलीकरण में भी लिखाना पड़ेगा, यहाँ भी लिखाना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि दो जगह एक चीज़ ना बताया जाए, वो एक ही जगह एक चीज़ आपको समझा दी जाए, और वहाँ सवाल जितने हो सकते हैं 15, 20, 25 जो भी, वो सारे के सारे देखे जाएंगे उस पर। ठीक है, यानी हर तरह के सवाल सरलीकरण में देखा जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए जोश, एक नए उमंग के साथ। और अगला टॉपिक होगा इसमें बार वाले प्रश्न, यानी जो बार बन के आते हैं वो वाले प्रश्न देखे जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।